नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मत्ती के 14 अध्याय के अध्ययन के दूसरे दिन में। हम यीशु के चमत्कारों को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 पुरुष और शायद उतने ही स्त्री और बच्चों को खाना खिलाया। और इस चमत्कार में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल हमने सीखा कि अपनी समस्या को अपनी क्षमता के अनुसार मत देखो, पर यीशु की क्षमता से परखो। दूसरी सीख जो हमारे लिए इस चमत्कार में है वो यह है कि यीशु के हाथ में थोड़ा बहुत बन जाता है। यीशु के हाथ में थोड़ा बहुत अधिक बन जाता है। कल हमने देखा कि उनके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली थी और यीशु बोल रहे हैं कि 5000 लोगों को खिलाने को, जो केवल पुरुष की गिनती थी। अब 2 यथार्थ उनके सामने दिख रहे थे और वे उससे जूझ रहे थे, जैसे कि हम जूझते हैं। यह असंभव है क्योंकि आवश्यकता बहुत अधिक है, आवश्यकता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा जन समुदाय है। और दूसरा, यह असंभव है क्योंकि उनके पास बहुत कम है, केवल 5 रोटी और 2 मछली। एक ध्यान समस्या पर है जो कि बहुत बड़ी है, दूसरा ध्यान संसाधनों पर है जो कि बहुत कम है। और यीशु का यह चमत्कार एक तीसरे यथार्थ को दर्शाता है जो बाकी दोनों का उत्तर है। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं जो यीशु के लिए बहुत बड़ी हो, ऐसा कोई संसाधन नहीं जो यीशु के लिए बहुत छोटा हो, क्योंकि थोड़ा जब यीशु के हाथ में जाता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जो आपके पास है, थोड़ा है, उसे यीशु के हाथ में दे देते हो। देखिए यीशु ने क्या किया, हम पद 17 से 19 में पढ़ेंगे। उन्होंने उनसे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब आप इस चमत्कार को देखते हैं तो यह आपको और मुझे याद दिलाता है कि जीवन बदलने वाले 2 प्रश्न हैं जो आपको खुद से पूछने होंगे। पहला, ऐसा क्या है जो आप सोचते हो कि परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा है? और दूसरा, ऐसा क्या है जो आप सोचते हो जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए बहुत कम है? क्या है परमेश्वर के लिए जो बहुत बड़ा है? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर उस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं जो आपने सोचा है कि उसके लिए बहुत बड़ा है? और क्या है जो परमेश्वर के कार्य करने के लिए बहुत छोटा है, बहुत कम है? कुछ भी नहीं। तो आपके जीवन में आप ऐसा क्या है जो आपको बहुत कम लगता है और इसलिए आपने उसे परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा? देखिए, हम अक्सर जीवन को देखते हैं और हमें कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त शक्ति नहीं है। तो हम अपने आप से कहते हैं कि जब मुझे अधिक समय मिलेगा तो मैं सेविकाई करूंगा, जब मुझे में अधिक ऊर्जा होगी तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा अधिक समय गुजारूंगा, जब मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं प्रभु को दूंगा, जब मुझ में और अधिक आत्मविश्वास होगा तो मैं नेतृत्व करूंगा। वैसे मैं आपको एक रहस्य बताऊं, आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकताएं हमेशा बहुत बड़ी रहेंगी और आपके संसाधन हमेशा बहुत छोटे रहेंगे। तो आपके पास जो भी थोड़ा है, आप वहीं से शुरू करते हो, आप उसे यीशु के हाथों में सौंप देते हो, क्योंकि यह आपकी क्षमता मायने नहीं रखती। सुना आपने, आपकी क्षमता यहाँ मायने नहीं रखती, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मायने रखता है कि आप उपलब्ध है कि नहीं है, परमेश्वर को देने के लिए, को सौंपने के लिए आप उपलब्ध है कि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है, उसके पास क्षमता है आपकी किसी भी कमी को पूरी करने के लिए। देखिए यीशु ने केवल 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ क्या किया। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ, यीशु इन 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए पिता को धन्यवाद दे रहा था और हजारों लोगों के बीच में, और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि चेले इस दौरान क्या महसूस कर रहे होंगे। यीशु प्रार्थना कर रहे थे और मत्ती रोटी और मछलियों को देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिलिप्पुस चारों तरफ देख रहा था और वो गिन रहा था कितने सारे लोग हैं। पतरस अपने दांतों से नाखूनों को कुतर रहा था और थोमा संदेह से अपना सिर हिला रहा था। मुझे नहीं पता उन्होंने उस समय क्या किया, वो क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन मैं जानता हूं कि वे तब तक संदेह से जूझ रहे थे जब तक कि परमेश्वर ने उनके द्वारा यह चमत्कार नहीं किया। चमत्कार जितना सरल है उतना ही अलौकिक है, पर चकाचौंध करने वाला नहीं है।
ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने प्रार्थना समाप्त की और अचानक से बिजली कौंधी और वो 5 रोटियां और 2 मछलियां अचानक से बहुत सारी बन गई। रोटियों का और मछलियों का वहां पे एक अंबार लग गया, ढेर लग गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ लिखा है कि यीशु ने रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब तक वे रोटियां और मछली यीशु के हाथ में थे, वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। और इस चमत्कार का पाठ बहुत सरल है। आपके पास जो है उससे आप शुरुआत करते हो, आप सब यीशु के हाथ में सौंप देते हो और आप बाकी का काम उसे करने देते हो। हम बाकी का काम यीशु को करने देते हैं। केवल यही नहीं, जहां आप बाइबल में इस सिद्धांत को देखते हो, पूरे बाइबल में यह एक सामान्य विषय है जो हमें दिखता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। परमेश्वर हमारे थोड़े को लेकर अपने बहुत में बदल देते हैं। आप इसे गिदोन के जीवन में न्याय के 7वें अध्याय में देख सकते हो। आप इसे दाऊद के जीवन में प्रथम शमूएल अध्याय 17 में देख सकते हो। वही पैटर्न, वही नमूना बार 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 बार। और हमें इस पैटर्न को समझना चाहिए। मैं बताता हूं कि परमेश्वर क्या करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर हमारे संसाधनों को कम करते हैं। हमारे संसाधनों को परमेश्वर कम करते हैं। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान तरीके से कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम वो यह करते हैं कि हमारे संसाधनों को कम कर देते हैं। अब यह मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो वैसा ही करते हैं। वह वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, ऊर्जा हो सकती है, समय हो सकता है, पर वह हमारे संसाधनों को कम कर देते हैं। गिदोन के मामले में उसके पास 15,000 की सेना थी। अब पढ़िए न्यायों की अध्याय 7 में परमेश्वर ने उसे 300 का कर दिया। आप पुराने नियमों में न्यायों के पुस्तक में ये पढ़ सकते हैं, ये वृत्तांत पूरा। और यहाँ पे चेलों को ले ले, उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, बहुत कम संसाधन थे। वह हमारे संसाधनों को इस हद तक कम कर देता है कि हमें एहसास होता है कि हम इसे परमेश्वर की शक्ति के बिना नहीं कर सकते। तो पहले वह हमारे संसाधनों को कम करता है और फिर हमारी आवश्यकताओं को बढ़ाता है। यह दूसरा चरण है। हम जितना आवश्यकताओं को कम करके आंकने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उतना ही उसे बड़ा करता है कि स्पष्ट तौर से हम देख सके कि हमें कितनी ज्यादा परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन को आसान क्यों नहीं बना देते? वह हमें अधिक ऊर्जा दे दे, पर्याप्त समय दे दे, हमें बहुत सारा पैसा दे दे जो हमें चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होता है तब हम खुद पर भरोसा करने लगते हैं, परमेश्वर पर नहीं। इसलिए वह हमारे संसाधनों को कम करता है और हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को बढ़ाता है। और फिर आता है विश्वास का एक कदम। विश्वास का कदम कोई है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, चाहे वो गोलियत वाला दाऊद हो या अपनी 300 की सेनाओं के साथ गिदोन हो या अपने दोपहर के भोजन के साथ एक बालक हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति के आने का इंतजार करते हैं जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत सारा है, और वो हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पर ऐसा होने वाला कभी नहीं है। शुरुआत हमेशा एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके पास बहुत थोड़ा है, पर वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हम अन्य सुसमाचार में देखते हैं कि यह भरोसा एक छोटे से लड़के ने किया। काश मैं उसका नाम जानता। सुसमाचारों में उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन परमेश्वर अक्सर इस तरह के काम ऐसे बेनाम लोगों की अनकही कहानियों के माध्यम से करते हैं। परमेश्वर की महान चमत्कार की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो सामान्य तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करता है। क्या आप ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं, जिससे आप यह दर्शा सके कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वास्तविक रूप से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? आप जो कुछ भी परमेश्वर को सौंपेंगे वह उसका उपयोग करेगा। परमेश्वर साधारण चीजों का उपयोग करते हैं असाधारण काम करने के लिए। उन्हें यही अच्छा लगता है। वे असाधारण कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यही परमेश्वर का तरीका है। तो कोई ऐसा होता है जो अपने थोड़े को लेकर परमेश्वर पर भरोसा करता है, और फिर आती है अगली बात, परमेश्वर उस थोड़े का उपयोग कर कर अपनी महानता दिखाते हैं। अब यह दिलचस्प है कि हम उसे जो कुछ भी देते हैं वो उसे नकार नहीं देता, उसे स्वीकार करता है। वो यह नहीं कहता कि नहीं नहीं वो चीज ज्यादा अधिक बेहतर है और आपकी चीज को उठा के फेंक नहीं देता। वो आप उसके हाथ में जो कुछ भी देते हो, जो कुछ भी देते हो, चाहे वो कितना भी कम हो, चाहे वो कितना भी थोड़ा हो, चाहे वो कितना भी हीन हो, वह उसे बहुत बड़ा कर देता है। उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली
और उनका इस्तेमाल करके उसने हर किसी की जरूरतों को पूरा किया। और उसके बाद आता है अंतिम कदम। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे हमारे संसाधनों को कम करते हैं, हमारी जरूरतों को बढ़ाते हैं। कोई अपने थोड़े को लेकर परमेश्वर के सिर पर भरोसा करता है और उस थोड़े से वह अपनी महानता दिखाते हैं, पर फिर वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा ही काम करते हैं। यीशु ने रोटियां तोड़ तोड़ के अपने चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। अब यह सेविकाई का अच्छा नमूना है। यीशु आपको जो भी दे रहे हैं, आप उसे ये परमेश्वर से लो और उसे आगे लोगों को बांट दो। अगर यीशु आपको आशा देता है तो आप किसी और को आशा दो। अगर आपको वो अनुग्रह देता है तो आप दूसरों को अनुग्रह दो। वो आपको आजादी देता है तो आप उस आजादी को लो और दूसरों को आजादी के बारे में बताओ। वो आपको प्रोत्साहन देता है तो कि उसको लेकर आप किसी और को प्रोत्साहित करो। वो आपको शांति देता है, आप उसे लेते हो और किसी और को सौंपते हो। इस तरह परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। आइए इसको लेके हम आज प्रार्थना करें। यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी तूने दिया है उसके लिए। चाहे वो हमें कभी कभी कम लगता है, पर हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा जो तूने हमें दिया है उसको जब हम तेरे हाथों में वापस सौंपते हैं तो तू इसे कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसे तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। चाहे वो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारा समय है, सामर्थ्य है या फिर अन्य कुछ, और तू हमें वो वापस देता है, तब हमें वह दूसरों को सौंपने में मदद कर। क्योंकि तू हमें, हम जो तेरा थोड़ा सा तेरे हाथ में सौंपते हैं, उसके बाद वो तू हमें वो चीज देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। जब तक तेरे हाथ में है वो बढ़ती रहती है। हमें कैसा जीवन जी सके कि जो तेरे हाथ में है और जो तो वो तू हमें देता है वो हम दूसरों को आगे सौंप सके। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हम एक अंतिम पाठ सीखने वाले हैं इस 5000 लोगों के खिलाने वाले चमत्कार से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।